हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को कर्मा धर्मा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहन का प्यार जो है वो बना रहे। भाई बहन में झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं, बट प्यार भी बना ही रहे, क्योंकि भाई बहन का भी रिश्ता एक अलग ही होता है। तो अभी शाम हो चुका है, बट मैंने अभी मंदिर में पूजा किया, इसीलिए दिया वगैरह जल रहा है। क्योंकि दोपहर के 1 बजे से ना मैं पोछा ही लगा रही थी पूरा ऊपर नीचे, तो 3 घंटे लगते हैं मुझे पोछा मारने में। तो समझ सकते 4 तो ऐसे ही बज गए मेरा। फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया, क्योंकि आज के दिन जो हम लोग कपड़े और चूड़ियाँ मतलब जितना भी सब होता है ना, सब मायके का ही रहता है। तो मेरा भाई ऐसे यहाँ पे ला के रख दिया है, दिखाती हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट होता है ना, ये होता है, इसको हम लोग झूर बोलते हैं, आप लोग के साइड पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इसी का हम लोग पूजा करते हैं। इसके साथ हम लोग गौरी गणेश भी मतलब गौरी गणेश भी बनाते हैं, जो कि गोबर का रहता है। और इसमें है सब सारा सामान श्रृंगार का। और यहाँ पे देखिए ऐसे पैसा छोड़ कर चल गया है कि मुझे लगा था कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि भैया था नहीं। भैया एक्चुअली दुबई गया हुआ था, तो मेरे को लगा कि भैया ही हर बार ये सब मतलब शादी के बाद वही ये सब चीज़ें कर रहा था। उसके पहले मम्मी पापा करते थे, तो मुझे लगा कि भैया नहीं आया। बट मम्मी जा रही थी खरीदने, तो भाभी बोली कि नहीं भैया आने वाला है। तो भैया ने क्या किया ना कि भैया थका हुआ था और आज ही दोपहर को 12 बजे आया था, इसलिए वो साड़ी नहीं खरीदा, पैसे भेज दिया। बट इतना शाम को मैं साड़ी कहाँ से लाने जाऊँ। छोटा वाला भाई को आया था जब देने, तो मैंने कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं पोछा ही लगा रही थी। फिलहाल ऐसा सारा जो सामान है वो मतलब मम्मी ने दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं छूटा पूजा से लेके, मतलब सारा श्रृंगार का, बस साड़ी का पैसा मिल गया है। तो अभी इस टाइम तो नहीं लाने जा सकते, क्योंकि मायके का भी और भी कपड़ा है, मैं वही पहन लूँगी। क्योंकि इस टाइम मैं साड़ी लाऊंगी तो स्टिच भी नहीं होगा, मतलब न फॉल पिको तक कुछ भी नहीं होगा, तो फिर ऐसे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। वैसे भाभी ने बोला था कि जाके ले लीजिएगा, छोटा वाला भाई जब जा ही रहा है तो मार्केट जाके, बट वो बोला कि मैं नहीं ले जाऊँगा तुमको ससुराल में मार्केटिंग कराने में। सही बात है, लेने जाओ तो घंटों लग ही जाते। तो कोई नहीं, आशीर्वाद आना चाहिए। आशीर्वाद में ये सब काफ़ी है, साड़ी इम्पोर्टेंट उतना नहीं रखता। तो यहाँ पे सब ये सब भाभी तो मेरी मार्केट जाती नहीं है, तो मम्मी ही सब चीज़ खरीद दी है यहाँ पे। मम्मी को जैसा कि पता है कि मेरे को ऐसी चूड़ियाँ एकदम पसंद है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें, एकदम कलर तो एकदम मस्त है ही, और क्या ही बताऊँ मैं। बाकी अंदर है इसमें सब, वाह मेहंदी भी भेजी है मम्मी। इसके अंदर मम्मी सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट सब एकदम रेड रेड पूरा एकदम, मेहंदी भी है। मम्मी दिन ब दिन ट्रेंडिंग, मतलब इसमें सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है गाइस, मैं बताती हूँ आपको। ये इसको कड़वी का साग बोलते हैं इसको। आप लोग के साइड मतलब हम लोग के साइड वैसे बिहार में जो होता है ना, तो मैं वही बता रही हूँ, सबकी जगह अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो इसको ना हम लोग चढ़ाते भी हैं, इसका पूजा जब करते हैं ना तो इसको चढ़ाते भी हैं। और इसी का मतलब इस टाइम साग बनता है, या तो फिर आप लोग दाल में भी मिला के बना लो अगर ज़्यादा नहीं है जिनके पास। तो वैसे तो मेरे को इसी से पारण किया जाता है। यही साग से और बासी चावल से। तो जो इस टाइम बनता है ना, वही हम लोग चावल में पानी डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग सुबह खाते हैं। तो इसको कुछ पूजा के लिए भी रख लेंगे, बाकी बन जाएगा इस टाइम। बाकी तो मतलब ओहो, शरबत के लिए चीनी। तो मतलब इतना मतलब सारा सामान है ना कि मुझे एक भी चीज़ लाने के लिए रोड पे नहीं जाना पड़ेगा, मतलब मार्केट एक एक चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रहे हैं। और इस कंडीशन में मैं मतलब कुछ भी नहीं लाने जा सकती, यहाँ तक कि वैसे लाने जाती भी तो मैं क्यों जाती, मतलब सब चीज़ मायके का ही रहता है। हुमाद से लेकर रोली, मतलब सिंदूर जो भी होता है ना, पूजा से लेके पहनने तक का सामान, वो सब मायके का आता है। तो मम्मी बोली कि हम जाते हैं साड़ी लाने। तो छोटा वाला भाई बोल रहा है कि तुम मत लाओ मम्मी, तुम्हारे पसंद का वो पहनती नहीं है, फिर क्या फ़ायदा देने का। हाँ, भैया का पसंद का हम पहन लेते हैं, क्योंकि भैया ना एकदम मस्त लाता है, एकदम टिकाऊ साड़ी लाता है, एकदम क्वालिटी और फैब्रिक भी उसका अच्छा ही होता है भैया के पसंद का। बट भैया थका हुआ होगा इसलिए नहीं लाया होगा।
तो अभी बहुत सारी हैं मायके की साड़ियाँ, सूट भी है। एक भाई, छोटा वाला भाई जब बनारस गया था तो लाया था, तो मैं सोच रही हूँ वही वियर कर लूँ, कहीं आना भी जाना नहीं है। अभी मुझे पूजा का तैयारी करना, और अभी शाम हो चुका है गाइज़। तो जो जो लोग फास्टिंग रखे हैं एक बार थोड़ा हाजिरी लगा दीजिएगा कमेंट में। तो अभी हम नहा लिए, पूजा कर लिए। अगर मैं खाना बनाऊंगी पतिदेव और पापा जी के लिए तो फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। ऐसे पतिदेव आएंगे तो मैं बात कर लूँगी कि आप लोग अगर मतलब आप अगर बना के खा लीजिएगा तो मुझे दोबारा नहीं नहाना पड़ेगा। सिर्फ हाथ पैर धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी जस्ट नहाया ही, अभी बाल भी नहीं सूखे, बाल अभी गीले ही है, इसलिए ऐसे मतलब करी ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मम्मी बोल रही है कि साड़ी ले लेना, भाई बोली कि याद से ले लीजिएगा आरती जी लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे अकेले मार्केट जाती ही नहीं हूँ गाइज, तो उतने में तो साड़ी और सूट दोनों ही हो जाएगा। तो फिर चलिए कोई नहीं, उसमें पापा ने भी अपने पैसे मिला दिए कि और ज़्यादा हो जाएगा, मेरे तरफ से सूट ले लेना, क्योंकि पापा बोलते हैं कि तुम साड़ी पहनती ही नहीं हो। वैसे मैं पहनती हूँ, लेकिन पापा को लगता है कि मैं नहीं पहनती हूँ, और पापा बोलते हैं कि साड़ी क्या पहना, सूट पहनो। जब सूट पहनने का टाइम था तो पापा टी शर्ट पहनाते थे, तो पापा बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से उसमें सूट ले लेना, भाई बोले कि साड़ी ले लीजिएगा। तो उतने पैसे हैं कि मतलब दोनों चीज़ हो जाएंगे। तो साड़ी तो मैं एक क्या करूँगी कि इंस्टाग्राम के पेज पे एक साड़ी मैंने पसंद करके रखा हुआ था, काफ़ी टाइम पहले पापा से बोला भी था कि भैया अगर दुबई से नहीं आएगा तो आप लोग भेजिएगा मत मेरे को दे दीजिएगा, मैं ऑनलाइन ही ले लूँगी। तो पापा कल पूछ रहे थे कि ऑनलाइन की ऑर्डर की नहीं, मैं बोले पापा 8 दिन लगते हैं, 1-2 दिन में थोड़े ना आ जाते हैं। तो बोले कि अच्छा ऐसा बात है, तो कोई नहीं मैं ऑर्डर कर दूँगी, ले लूँगी, क्योंकि पैसे फिर रहते हैं ना तो खर्च हो जाते हैं, और फिर उस चीज़ का अगर कुछ निशानी हो जाता है ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। बट अभी मुझे पहनने के लिए देखना पड़ेगा कि अभी मैं क्या पहनूँ पूजा के लिए। मैं ऐसे गली में चली जाती पूजा करने को, बट अभी क्या ना कि कभी निकली नहीं हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसको हम लोग ना खल में, यानी कि ओखरी जो होता है ना जिसमें कूटा जाता है, उसमें हम लोग इनको रखते हैं, झूर महाराज जो भी है। और इनका पूजा पता है बहुत अजीब तरीके से होता है। पहले तो हम लोग मतलब रोड़ी वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा देते, उसके बाद इसका पता क्या होता है, इसको ना ऐसे बांध दिया जाता है, मतलब एक गांठ ऐसे बांध दिया जाता है। जितने भाई रहते हैं ना उतने इसमें से चुने जाते हैं। जैसे मेरे 3 भाई हैं, तो मैं इसमें क्या करूँगी ना कि 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग उनको ना बांधूंगी। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद ना मैं उसको खोल के सीधा करूँगी कि मेरा भाई सीधा रहे एकदम स्ट्रेट करूँगी। फिर उसके बाद उसको अपने बालों से लगा के ना, बाल जो रहता है ना आगे वाला बाल बांधते नहीं हैं हम लोग आज के दिन, ओपन ही रहता है, तो बाल के साथ उसको लगा के ना उसको पानी ढारते हैं, मतलब कुछ बोला जाता है भाई के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब जो रिचुअल होता है हम लोग के यहाँ। मतलब बहुत सारे जगह देखे कि नहीं होता भाइयों के लिए, तो हमारे बिहार में भाइयों के लिए भी बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे कर्मा धर्म हो गए, एक हमारे यहाँ गोधन होता है। गोधन में तो और ही मज़ा आता है, लेकिन वो मेरे ससुराल में नहीं चलता है गाइज, इसलिए थोड़ा सा मन जो है उसमें तो क्या होता है कि दोपहर को ही पूजा करके खा लिया जाता है, क्योंकि वो पूजा 10-11 बजे के लगभग में ही होता है। उसमें क्या होता है ना कि हाँ, उसमें भी वही होता है, ओखरी वाला जो रहता है ना जिसमें धान कूटते हैं हम लोग शादी वादी में, तो उसका जो लकड़ी वाला जो सब बहुत बड़ा होता है ना कूटने वाला, उसको हम लोग ईंट पे ना ऐसे एकदम पुल जैसा बनाते हैं रखने के लिए, उस पर चढ़ के इस पार से उस पार जाते हैं। उसमें पता है क्या बोलना रहता है, पूछते कहाँ है, तो हम लोग बोलते हैं भैया के दुश्मन के कलेजा पर ऐसे हम लोग अपने बिहारी मतलब मगही वर्ड में बोलते हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग तो एकदम, और मतलब और फिर उसके बाद पानी ढारते हैं, तो भैया के दुश्मन के कलेजा पर हम लोग इतना जोर जोर से शादी के पहले ऐसे मतलब चढ़ते थे ना, तो उस पर करते मतलब ईंटा जो है ना फिर उसको कूटा जाता था एकदम, मतलब जितने भी भाई का दुश्मन है ना उसको कूट कूट के सही कर दिया जाता था मतलब बहुत सारे हैं, बट मेरे साथ उसमें इस पूजा में तो ये सब नहीं किया जाता, बट इसमें भी अच्छा ही लगता है जो भी है। इसका भी मैं शूट करती हूँ पूजा करते टाइम, बट मैं अकेली हूँ तो कैसे शूट कर सकती हूँ, मोबाइल स्टैंड पर लगा कर पूजा करना मुझे सही नहीं लगता, और पतिदेव करेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने मुँह से बता दे रही हूँ। फिलहाल अभी तीज का प्रसाद तो ऐसे ही पड़ा हुआ है कुछ कुछ, अभी कर्मा का कौन खाएगा इतना, कोई नहीं फ्रिज में रखा है, 2-4 दिन तक खाते ही रहेंगे। तो अभी पतिदेव को करते हैं कॉल, तो पूछते हैं कि अभी कहाँ तक पहुँचे। अभी सोच रही हूँ ना मैं कि छत पे पूजा करूँ, क्योंकि ये सब पूजा ओपन मतलब खुले में ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सब लोग मतलब एक ग्रुप बना के करते हैं ना, 10-20 महिलाएं ऐसे बैठ के करती हैं घर के बाहर या फिर छत पे। उसके लिए मुझे चौकी लगाना पड़ेगा और गोबर जो है वो मंगवाना पड़ेगा। शाम काफ़ी हो गया लेकिन कोई है नहीं, पतिदेव रहता तो वो बोलते गोबर भी मंगा लेती घर से मुझे पता है वो ऐसे ही बोलते गाइस। तो इतना थक गए ना ऊपर से नीचे, मतलब सफाई करते करते मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्यास भी लग चुका है।
तो कोई नहीं, अभी इस व्लॉग को ना यहीं पे रहने देते हैं। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि आपने जो है वो थंबनेल बहुत अच्छा लगाया है कि एक बहन का जो जीवन जो अधूरा है एक भाई के बिना। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक औरत के जीवन में जितना पति इंपॉर्टेंट होता है, जितना बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना एक भाई भी इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि भाई का जगह कोई नहीं ले सकता। सब चीज़ का जो जगह है ना वो अपने स्थान पे, पति का जगह कोई नहीं ले सकता, भाई का जगह भी एक औरत के जीवन में जो भी है वो कोई नहीं ले सकता। तो सबका एक अलग अलग जगह मतलब बना हुआ है, और सब रिश्ते जो है वो बहुत ही अलग हैं, बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। मतलब क्या बताए, रिश्तों का कोई मतलब डिफिनेशन हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। उसको मतलब कोई वर्ड में, कोई लाइन में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे लगता है। अब इसमें कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, फिलहाल सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे कि हाँ, और भी तरफ से झारखंड में भी होता है, बट मैं तो बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार में भी होता है फ़िलहाल। बाकी आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी चल रही हूँ पूजा की तैयारियाँ करने, क्योंकि अभी बहुत सारे मुझे तैयारियाँ करने। फिलहाल सबसे ज़्यादा तो मुझे पहनने का टेंशन आ रहा है कि कौन सी साड़ियाँ निकालूँ या फिर सूट निकालूँ, क्योंकि कहीं आना जाना है नहीं उतना, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी सारे फ्रूट्स वगैरह भी धुलने हैं। बाकी आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो लोग पूजा कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। भाई आया था उस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर दी, इसलिए डर से सब ना भागते रहता है कि दीदी ब्लॉग शूट कर देगी। मैं बोली भाई ऐसे ही झोला लेकर रहता है ना, अच्छा लगता, थंबनेल के लिए अच्छा पिक्चर हो जाता, बट कोई नहीं, चला गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी पूजा को एंजॉय कीजिए अपने अपने भाइयों के साथ। आज तो मैंने रील भी अपलोड कर दिया अपने भाई के साथ। फ़िलहाल क्या बोले, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी कर्मा धर्मा पूजा जो लोग भी करते हैं। तो भाभी भी वहाँ पे अकेली है, तो भाभी बोल रही थी कि आरती जी आप चले आइए यहाँ पे। मैं बोली नहीं भाभी, अब एक दिन के लिए दौड़ भाग करना सही नहीं है। पहले मैं रहती थी, पिछले साल मैं वहीं पे गई थी, तो ग्रीन वाला साड़ी भाभी ने मेरे को दिया था, जो अभी सावन में मैंने एक क्या बहुत सारे वैसे वीडियो अपलोड किए हैं, नेट टाइप में था, मतलब उसका जो फैब्रिक है ना थोड़ा जिमी छू टाइप का था, बट इस बार कोई नहीं। चलो बाकी मैं चलती हूँ, साड़ियाँ वगैरह ढूंढ लेना, फिर उसके बाद मेरा लुक मिलेगा देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।